नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी किया गया और ये जानकारी दी गई। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत सरकार को यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिगवंत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। वह भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और एक प्रेरणादायक शख्सियत थे। यह सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में कर्पूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और उनके सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से पहले उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। जनता दल यूनाइटेड ने काफी लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। वह हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। कर्पूरी ठाकुर जी को सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जो न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में मिसाल बने। उन फैसलों के बारे में हम जानते हैं। उन्होंने ही देश में सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण दिया था। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन को लागू किया। इसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला, जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी थी। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने वाले वही थे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। इस तरह के कई अन्य उन्होंने काम किए जो आज भी भारत में प्रासंगिक बने हुए हैं और उसकी शुरुआत करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी ही थे। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ। 1940 में उन्होंने पटना से मैट्रिक पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना। 1942 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन के चलते उन्हें जेल की हवाएं भी खानी पड़ी। 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए, जिनका मकसद अंग्रेजों की आजादी के साथ ही समाज के भीतर पैदा जातीय और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचितों को एक समान जिंदगी जीने का अधिकार मिल सके। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के एक बार डिप्टी सीएम और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कई बार विधायक और कई बार विपक्ष के नेता भी रहे। 1952 में सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी की टिकट से उन्होंने ताजपुर सीट से पहला विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद वो कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। वे 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार 1970 से 1971 तक वह मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1977 से 1969 तक वह मुख्यमंत्री रहे। खास बात यह है कि वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार के इतने बड़े नेता और जननायक होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी सादगी के लिए भी जानी जाती है। उनकी सादगी का एक हिस्सा बहुत ही मशहूर है। 1952 में जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने, उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रेलिया जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोई कोट नहीं था तो उन्होंने अपने एक दोस्त से कोट मांगा, वह भी फटा हुआ था। खैर कर्पूरी ठाकुर ने उसी फटे कोट को पहना और वहां चले गए। वहां यूगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्होंने नया कोट गिफ्ट किया। उनकी सियासी सुचिता से जुड़ा एक और किस्सा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं दिनों उनके गांव के कुछ दबंग सामंतों ने उनके पिताजी को अपमानित किया। जब इसकी खबर वहां के डीएम को लगी तो वह फौरन कार्रवाई करने के लिए उनके गांव पहुंच गए। कर्पूरी ठाकुर जी ने मना कर दिया कि वो कार्रवाई नहीं करें। उनका कहना था कि दबे और पिछड़ों का अपमान तो गांव-गांव में होता है, अगर सबको पुलिस बचाती है तब कोई बात हो। कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। राजनीति में उनका सफर 4 दशक का रहा, लेकिन ईमानदारी ऐसी कि जब निधन हुआ तो उनके परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था।
ना तो पटना में ना ही उनके पैतृक गांव में वो 1 इंच भी जमीन जोड़ पाए थे। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर खड़े लोगों के लिए समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके अस्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने में एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। आपको बता दें कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल क्षेत्र में देश के लिए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया हो। भारत रत्न का सफर 70 सालों का है। इसकी शुरुआत 1954 में होती है। तब से अब तक 70 सालों में 49 हस्तियों को ही यह सम्मान मिला है। बिहार के लिए ये गौरव की बात है कि अब तक बिहार से 4 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। बिहार से जिन लोगों को भारत रत्न मिला उनमें शामिल हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां और कर्पूरी ठाकुर। अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए कर्पूरी ठाकुर हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। हाशिए की आवाज बुलंद करने वाले कर्पूरी ठाकुर को शत शत नमन। बिहार के साथ पूरा भारत उनके किए गए कार्यों की सराहना करता है। कर्पूरी ठाकुर अपनी ईमानदारी के कारण अपने जीवन में 1 इंच की भी जमीन नहीं रख पाए, लेकिन मरणोपरांत उनके हिस्से में भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान आया, भारत रत्न। यह प्रमाण है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हमेशा होती रहती है। कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे और ऐसे लोग इतिहास में हमेशा अमर होते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय दें। पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें मेरे साथ, शाइस्ता के साथ, बात देश और बिहार की। मुझे दें इजाजत। धन्यवाद।